हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ नीलेश प्रसाद। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, इट्स अबाउट डॉक्टर होमी बाबा, दैट बाल वैज्ञानिक कंपटीशन। जो क्वेश्चन आज आया है 8 नवंबर 2025 को, और आज टुडे इज 8 नवंबर 2025, और आज ही आपको इसका कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ अब। ओके। और ये जो सॉल्यूशन है इट्स अबाउट 6 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको टोटल जो 100 क्वेश्चन है, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन के जितने भी सॉल्यूशन है, प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको मैं देने वाला हूँ। अभी अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर हम क्वेश्चन बुकलेट के बारे में बात करें कि क्वेश्चन बुकलेट में क्या क्या चीजें आई थी। ओके। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन बुकलेट में द पेपर वॉज 1 आवर 30 मिनट्स पेपर। कितने मार्क्स के लिए था? 100 मार्क्स के लिए आया था। और 100 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन थे। ओके। आपके पास जो हॉल टिकट था उसमें जो सीट नंबर दिया था, वो सीट नंबर क्या करना था? यहाँ पे फिल करना था। ओके। तो ये आई होप कि सभी ने ये सीट नंबर बहुत करेक्ट तरीके से फिल किया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चन बुकलेट है ये आप अपने साथ घर लेके जा सकते थे। ये बहुत प्रॉपर तरीके से आपके जो हॉल टिकट का इंस्ट्रक्शन है, या फिर यहाँ पे भी जो नॉर्मल एग्जाम का जो इंस्ट्रक्शन होता है अबाउट दैट होमी बाबा एग्जाम, उसमें बहुत क्लियर तरीके से मेंशन था। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिया था कि अगर आप OMR फिल कर रहे हो तो इन दैट OMR आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका OMR है उसके अंदर आपको जो भी आपका हॉल टिकट पे जो भी आपका नंबर है, ओके, उस नंबर को आपको लिखना है, सीट नंबर को, और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट सीट नंबर आपको क्या करना था? बबलिंग करना था विथ ब्लैक एंड ब्लू पेन। तो आई होप इसमें किसी ने कोई मिस्टेक नहीं किया होगा। बहुत क्लियर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखा था कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एंड दैट इज टोटल 100 क्वेश्चन विल बी देयर फॉर 100 ओके मार्क्स। तो ये बहुत 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 प्रॉपर तरीके से क्या था, मेंशन किया था। अभी हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे टिल 100 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू सॉल्व द एनालॉजी। यानी आपको क्या करना है, जैसे नेचुरल रबर रबर आपका कहाँ से मिलता है? इट कम फ्रॉम लैटेक्स। तो आपको पूछा था कि आर्टिफिशियल जो रबड़ होता है वो कैसे बनता है। तो जितने भी आर्टिफिशियल रबड़ होते हैं उसमें क्या होता है, मोस्टली जो जो कंपाउंड होता है, जो यूज होता है आर्टिफिशियल रबड़ के लिए, वो होता है आपका क्रूड ऑयल। ओके। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज क्रूड ऑयल, बिकॉज नेचुरल रबर कम फ्रॉम द लैटेक्स, ओके, फ्रॉम द रबर ट्री। जितने भी आर्टिफिशियल रबड़ होते हैं दे आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी, ओके, विद द हेल्प ऑफ पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक्स डिराइव फ्रॉम द क्रूड ऑयल, जिसको हम नेचुरल गैस से भी क्या कर सकते हैं, सोर्स कर सकते हैं। इसके लिए क्रूड ऑयल इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे, सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है हु एम आई। यहाँ पे देर आर थ्री डिफरेंट दैट सेंटेंस विल बी गिवन। पी क्या था? आई प्रोटेक्ट योर आईज थ्रू द ग्रीन लीव्स। ओके। क्वेश्चन क्यू था आई एम प्रेजेंट इन ऑरेंज, माई एब्सेंस विल डिले द वाउंड हीलिंग प्रोसेस। एस था आई एम प्रेजेंट इन मिल्क एंड आई एम इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। ओके। ये बहुत क्लियर तरीके से लिखा था आपको, और उसके नीचे आपको ऑप्शन दिया था, बिकॉज PQS जो जितने भी सेंटेंस दिए थे इट्स रिलेटेड टू द विटामिन। यानी कौन सा विटामिन आपको आईज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द ग्रीन लीव्स। ऐसा जो ग्रीन लीव्स होता है जिसको खाने से हमारी जो आईज होती है वो प्रेजेंट होती है। कौन सा विटामिन आपके ऑरेंज में प्रेजेंट होता है, तो ये आपको बताना है। कौन सा जो विटामिन है वो आपके मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये आपको बहुत क्लियर तरीके से बताना है। तो सबसे पहले जितने भी ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? उसमें आपका होता है ए विटामिन होता है। अगर आप ऑरेंज में देखोगे तो ऑरेंज में होता है आपका विटामिन सी। जितने भी आपके जो सारिन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, उसमें मोस्टली आपको क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। जैसे ऑरेंज के साथ आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका लेमन हो गया, ओके, उसके बाद आपका आंवला हो गया,
इट कंटेन विटामिन सी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और विटामिन सी से जैसे आपके ब्लड में जो इम्प्योरिटी होती है या फिर जो आपका ग्लोनेस होता है वो उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। ओके, उसके बाद आई एम प्रेजेंट इन विटामिन दैट इन आई एम प्रेजेंट इन मिल्क टू फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है मोस्टली ड्यू टू द विटामिन B12 की वजह से। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं A, C, B12। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके लिए क्या था, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन द पिक्चर एंड सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फोर्स अप्लाई इन ईच केसेस। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि आपको 4 पिक्चर देखना है और इसमें ये बताना है कि किसमें आपका जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपको बताना है, और उसमें से जो भी ऑड एंड आउट होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। ओके, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, वी आर यूजिंग दैट मैकेनिकल फोर्स, यानी सॉरी वी आर यूजिंग दैट आर्म फोर्सेस या फिर मस्कुलर फोर्स। सेकेंड में भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन थर्ड में अगर आप देखोगे तो वहां पे फोर्स कांट बी अलाउ, वहां पे फोर्स अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है कि सारे के सारे जितने भी आप वहां पे जो बुल देखोगे या फिर जो वेफेलो देखोगे, जो एनिमल्स देखोगे, दे आर दैट पुलिंग द कार्ट। ओके, वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं वो कार्ट को और वो खींच रहे हैं। और थर्ड में क्या है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऑड क्या है इसमें, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑड क्या है हमारे पास, सी वाला है, तो करेक्ट आंसर इज सी। सेम फॉर फोर्थ क्वेश्चन, कटिंग पेपर विद द पेयर ऑफ सीजर इज एग्जाम्पल ऑफ लिवर एंड वेज। ओके, तो ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। तो ऐसा क्या है जो हमें क्या करता है, हार्मफुल सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी आप स्किन कलर देखते हो, स्किन कलर ड्यू टू मैलेनिन। ओके, मैलेनिन आपके क्या होता है, आपके स्किन में प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ मैलेनिन आपका जो स्किन का जो कलर होता है वो आपके बॉडी पे प्रेजेंट होता है। अगर आपके बॉडी का जो मेलेनिन होता है उसका काउंट अगर आपको कम होने लगा तो आप बॉडी पे जो व्हाइट पैचेस देखते हो, ओके, वो ड्यू टू लैक ऑफ मेलेनिन इन साइड योर स्किन। तो ये इसकी वजह से होता है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से अगर आप सिक्स्थ क्वेश्चन देखोगे, ओके, सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि अमर ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी अमर ने क्या किया, अमर ने कहां से कहां तक ट्रेवल किया, इस मुंबई टू पुणे, और मुंबई टू पुणे के लिए उसने कितना डिस्टेंस किया, 180 किलोमीटर इन 4 आवर। उसी तरीके से सेकेंड अकबर, अगर आप अकबर देखोगे तो अकबर ने कितना डिस्टेंस किया, अकबर ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू अलीबाग, यानी ये कहां से गया, मुंबई टू अलीबाग, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 160 किलोमीटर इन 4 आवर, ये हो गया। उसके बाद एंटोनी ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू गोवा, तो एंटोनी ने कितना ट्रैवल किया फ्रॉम मुंबई टू गोवा, और उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया इस 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स। तो ये था इन तीनों का डिस्टेंस। अभी यहाँ पे ये बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्पीड ऑफ अमर, अकबर, एंथोनी, यानी इसमें ये बताना है कि सबसे कम टाइम में, यानी 1 घंटे में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, और सबसे लीस्ट बताना है कि 1 घंटे में सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया। अगर आप तीनों को देखोगे तो आप अगर अमर की स्पीड निकालोगे 180 इन 4 आवर्स, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी इन 1 आवर वो होगी यहाँ पे 45 किलोमीटर, ओके, पर आवर। अगर आप यहाँ पे अकबर की, अगर आप यहाँ पे अमर की जो वैल्यू है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, अगर आप यहाँ पे अकबर की वैल्यू निकालोगे तो ये अराउंड आएगी आपको 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आप यहाँ पे एंटोनी की वैल्यू निकालोगे तो एंटोनी की वैल्यू आएगी अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे इन तीनों में से ये देख के बताओ कि सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो किसकी होगी, एंटोनी की होगी, उसके बाद अमर की होगी, देन आपका लास्ट में कौन आएगा,
आपका जो अकबर है वो आपको यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, और यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि सोडियम इज अ सॉल्ट इज यूज टू कैरी द ऑक्सीजन थ्रू ब्लड। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज, सोडियम इज अ मेटल, सॉल्ट नहीं है। सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। जिंक इज अ मीट इज यूज टू कंट्रोल एनर्जी यूटिलाइज बाय द बॉडी। ओके, जिंक क्या है, यहाँ पे मीट नहीं है, इट्स मेटल। कैल्शियम फॉर्म फ्रॉम द मिल्क इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द मसल एफिशिएंसी। ओके, ऑफ कोर्स मिल्क से हमें क्या प्रोवाइड होता है? कैल्शियम प्रोवाइड होता है। तो दिस सेंटेंस में भी करेक्ट, तो इसको हम क्या करते हैं, टिक मार्क करके रखते हैं। और फिर फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन वाज करेक्ट और नॉट। आयरन फ्रॉम द स्पिनच हेल्प इन द मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ऑफ कोर्स नॉट। अगर आयरन प्रेजेंट है तो हमारे बॉडी में जो मिनरल्स होंगे उसका वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। वो हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस कभी नहीं कर सकता। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। यानी आपके पास देयर आर 4 ऑप्शन, इसमें से आपको क्या करना है, एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा अलग है। जैसे स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू एक ऑप्शन है, ट्यूबरकुलोसिस एक ऑप्शन है, पोलियो एक ऑप्शन है, और उसके बाद मिसेलेस एक ऑप्शन है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि स्वाइन फ्लू, पोलियो एंड मिसेलेस आर ड्यू टू वायरल डिजीजेस। ओके, ये कैसे होता है, अगर एक पर्सन टू पर्सन क्या होता है, फैल सकता है, यानी कंटीजियस होता है। अगर आपको स्वाइन फ्लू है तो ये हो सकता है कि अगर आपका जो फ्रेंड है जो आपके कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहता है उसको भी स्वाइन फ्लू होने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो इट्स अ वायरल डिजीज, यानी ये क्या है, वायरल डिजीज है। ओके, ये भी आपका पोलियो भी क्या है, यहाँ पे वायरल डिजीज है। मेलिसियस भी क्या है, आपका वायरल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, यहाँ पे कॉज बाय बैक्टीरिया। ओके, ये क्या होता है, कॉज बाय बैक्टीरिया। तो ऑड क्या हो गया, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीजें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से अगर आप 9th क्वेश्चन देखोगे, 9th क्वेश्चन इज while drinking juice using the straw, what is the relation between the air pressure, okay, air pressure S in the straw and air pressure P in the bottle। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो एयर प्रेशर होगा आपके स्ट्रॉ का और एयर प्रेशर होगा आपके जो भी आपने जूस लिया है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, उन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जब भी व्हेन यू सक एयर फ्रॉम द स्ट्रॉ ना, आप अगर स्ट्रॉ डालते हो आपके ड्रिंकिंग जूस में और आप क्या करते हो, सबसे पहले आप एयर सक करते हो, और ड्यू टू एयर प्रेशर जो इनसाइड द स्ट्रॉ है, ओके, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसके अंदर क्या होता है, फिर जूस ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जितना भी प्रेशर होता है आपके पाइप में अंदर, पाइप के अंदर जब आप शक करते हो तो सारा का सारा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, निकल जाता है। ओके, दैट्स व्हाई द प्रेशर ऑफ एस इज लेस एज कंपेयर टू पी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ एस इज लेस देन प्रेशर ऑफ पी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी सब में प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे देखोगे तो रॉन्ग दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद अगर आप 10th क्वेश्चन देखोगे, see the 10th question, identify the type of thread from its specific characteristics। okay, अभी यहाँ पे आपके पास you have 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में क्या दिया है, पहला दिया है यहाँ पे you have how many option, 4 option, okay, 3 option, and okay, answer will be given on the base of 3 statement। स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप इन थ्रेड, ये पहला पूछा है। सेकेंड इज द थ्रेड इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलेज, एंड द फोर्थ इज द थ्रेड डज नॉट एब्सॉर्ब वाटर। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट विल बी गिवन ऑन द बेस ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, एक आपको ऑप्शन भी दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज जूट, ऊल, ओके, उसके बाद दिया है टीरेन और सिल्क। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज टीरेन। टीरेन होता है आपका, टीरेन इज नथिंग बट इज पॉलिस्टर। ओके, और पॉलिस्टर में क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यू कैन डेवलप, ओके,
बिकॉज उसमें जो पॉलिस्टर का थ्रेड होता है, बिकॉज ऑफ दिस आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो इन पॉलिस्टर क्लोथ। ओके, आप अगर जूट के कपड़े यूज करोगे, ऊल के कपड़े यूज करोगे, सिल्क के कपड़े यूज करोगे, यू कांट डेवलप द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ थ्रेड। सेकेंड इज द थ्रेड इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, तो सेलुलोज से नहीं बना होना चाहिए। जो आपका पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर इज नथिंग बट डेवलप ओके बाय दैट प्लास्टिक शीट्स एंड दैट ऑल थिंग्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा है थ्रेड डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। तो आपका जो पॉलिस्टर होता है वो कभी भी आपका जो वाटर होता है एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो एज इट इज, आप अगर पॉलिस्टर के कपड़े को अगर आपने वॉश भी किया ना, तो पानी उसमें सिर्फ थ्रेड में जमा होता है। जैसे ही आपने उसको हैंगिंग के लिए रखा, उसको ड्राई होने के लिए रखा, सारा का सारा जो पानी होता है नीचे आ जाता है एज इट इज। और अगर आप इसको ड्राई होने के लिए रखोगे एज कंपेयर टू जूट, ऊल एंड सिल्क, तो जो टेरेन के कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, वो विद इन 30-40 मिनट्स में ही क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। बिकॉज जो थ्रेड्स होते हैं पॉलिस्टर के, वो क्या करते हैं, दे नॉट एब्जॉर्ब वाटर एट ऑल। तो ये चीजें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सी द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरे इमेज। तो एक्सरे इमेज के लिए द करेक्ट ऑप्शन इज, एक्सरे इमेज हेल्प इन द, किसके लिए हेल्प होता है, बोन्स इन द ब्लैक इन कलर। अगर आप एक्सरे इमेज देखोगे तो एक्सरे इमेज में जो बोन्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, आपको ब्लैक इन कलर दिखते हैं। और अगर उसमें कोई फ्रैक्चर होगा या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको इजीली जो एक्सरे होता है उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, सी द 12th क्वेश्चन एंड द 12th क्वेश्चन इज farmer add a certain microbes to his compost pit after a month of observe that the compost is warmer than before, which property of the microbe explain the। okay, अभी अगर आप गांव में जाओगे ना, तो गांव में लोग क्या करते हैं, जो भी काउ डंग होता है, बेफेलो डंग होता है, उसको वो लोग एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। ओके, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, सपोज जितना भी काउ डंग होता है उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत मिनिमम होता है। लेकिन जैसे जैसे वो लोग एक प्लेस पे ऐसे इकट्ठे करते जाते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे राइज होता है। और ये क्यों राइज होता है, बिकॉज ऑफ विच माइक्रोब ये राइज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एड एरोबिक डीकम्पोजिशन, यानी उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सारे के सारे जितना भी उनका डंग होता है उसको फर्मेंट करने लगते हैं। और बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस उसमें क्या होता है, एरोबिक डीकम्पोजिशन वहां पे होता है। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 13th क्वेश्चन इज a glass tumbler break when the hot water is suddenly pour into it, why। अभी अगर आपने ग्लास का कोई ऐसे एक छोटा सा आपने बर्तन टाइप अगर कुछ लिया है, सपोज मैंने एक टम्बलर ले लिया है और उसमें मैंने हॉट वाटर डाल दिया है बहुत सडनली, यानी वो प्रिपेयर नहीं है फॉर हॉट वाटर, तो वो ब्रेक होता है, क्यों है। ओके, और यहाँ पे ब्रेक होने का रीजन यहाँ पे पूछा है आपको। तो देर आर 4 ऑप्शन। ग्लास एक्सपैंड यूनिफॉर्मली इज द फर्स्ट ऑप्शन, तो वैसा नहीं होता है, तो दिस वन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। इनर सरफेस ऑफ द ग्लास एक्सपेंड रैपिडली, तो ये क्या हो कि उसका जो इनर सरफेस होता है वो एक्सपैंड होता है, लेकिन जो उसका आउटर सरफेस होता है वो अभी भी क्या है, एज इट इज है, यानी वो अभी भी रूम टेम्परेचर पे है, जो भी नॉर्मल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसी कंडीशन पे है। लेकिन सडनली अगर आपने डाला तो पहले तो अंदर का क्या होगा, सारा का सारा जो ग्लास मटेरियल है वो एक्सपैंड करेगा, और बिकॉज ऑफ सडन एक्सपेंशन वो तुरंत क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज ग्लास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इट, रॉन्ग आंसर। ग्लास इज अ सेमीकंडक्टर ऑफ इट, रॉन्ग आंसर। ओके, द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या दिया है, 1, 2, 3 are the 3 types of mirror when the alphabet B placed in the front of each mirror. Following image are from, select the correct option of for the this images। आपके पास क्या है, ओरिजिनल यहाँ पे लेटर है, ओरिजिनल लेटर इज बी। आपको उसको क्या करना है, 1, 2, 3 तीन आपके पास मिरर है, तीनों मिरर को उस बी के सामने रखना है, और फिर आपको बताना है कि इसमें से तीनों में से करेक्ट कौन सा आपका बनेगा, कौन सा
फॉर्म होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपली आपको देखने के लिए मिला होगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वहां पे प्लेन भी है, कॉनकेव भी है, और वहां पे आपको कॉन्वेक्स भी देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो प्लेन भी है, कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है, तीनों टाइप के आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको प्लेन उसमें जो ये है इमेजेस हैं वो आपको वहां पे फॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 15, तो इन दैट क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या पूछा है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन यानी ठंडी के दिन में, व्हेन वी ओपन द फोल्डेड पॉलिस्टर और वुडन क्लोथ, अ क्रैकलिंग साउंड इज हर्ट व्हेन द स्पार्क बिकॉज। अभी आप कभी भी अगर आप ठंडी के मौसम में देखोगे ना, तो ठंडी के मौसम में जब आप ऐसे नाइट में जब आप सोने जाते हो, तो अगर आपने क्या किया, सारा का सारा ब्लैंकेट अगर आप ओपन करोगे ना, तो आपको ऐसे क्रैकलिंग की साउंड या इस पे जैसे स्पार्क की जो साउंड होती है वैसे आती है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब वुडन या फिर जो आपके पॉलिस्टर क्लोथ होते हैं, ओके, जब आप फोल्ड करते हो या फिर जब वो रब होते हैं, बिकॉज ऑफ रबिंग उसमें क्या क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन क्या करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उसको फोल्डिंग के टाइम पे, खोलने के टाइम पे, और बिकॉज ऑफ दैट फिनोमेना उसमें एक जो स्पार्क होता है या फिर क्रैकलिंग साउंड होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 15th क्वेश्चन। Okay, question number 60. When a person sparken a knife, which property of friction is used? तो यहाँ पे पूछा है कि जब एक पर्सन है उसको क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है किसी नाइफ को, यानी उसमें ये कर रहा है, शार्पन कर रहा है। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन इज यूज, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन यूज होता है, तो उसमें जो फ्रिक्शन यूज होता है, फ्रिक्शन इरोड द कॉन्टेक्ट सरफेस, यानी हम सिर्फ किसके लिए करते हैं, फॉर सरफेस ओनली, बाकी सब क्या करते हैं हम सरफेस स्मूथनिंग के लिए नहीं करते हैं, बिकॉज नॉट फ्रिक्शन वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, तो ये भी नहीं काम करेगा। फर्स्ट वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फ्रिक्शन एमिट द हीट एनर्जी, ओके, थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, रेस्ट फर्स्ट ए बी एंड डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, देयर आर 4 स्टेटमेंट विल बी गिवन, जिसमें क्या है, एक स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है और बाकी एक स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट है, ओके, और बाकी के सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ऑफ कोर्स नॉट, ओके, फोटोसिंथेसिस में आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म नहीं होता है। विटामिन ई हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल करेक्ट है। बटर मिल्क कंटेन द प्रोबायोटिक माइक्रोब्स, बिल्कुल रॉन्ग। मिनरल्स हेल्प इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। वाई बी, बिकॉज जितने भी विटामिन होते हैं ई, इट हेल्प टू ब्लड क्लॉटिंग, और अगर आप विटामिन ई देखोगे, ओके, विटामिन ई इज हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये चीजें क्या है, इनकरेक्ट है। आपको इनकरेक्ट पूछा था और बाकी सारे क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे विटामिन ई हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग और रेस्ट ऑल 3 ऑप्शन आर करेक्ट, ओनली द ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि विटामिन ई हेल्प नहीं करता है, विटामिन के हेल्प करता है फॉर ब्लड क्लोटिंग। ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप यहाँ पे 18th वाला क्वेश्चन देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम द डेड सी, ओके, डैश बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अरेबियन सी। अगर आप डेड सी देखोगे तो डेड सी में जो सैलिनिटी होता है इज हाइयर देन अरेबियन सी, यानी यहाँ पे अरेबियन सी भी इज सी ओनली, लेकिन डेड सी में जो सैलिनिटी होता है, वहां पे जो वाटर अमाउंट होता है, ओके, वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। क्यों ऐसा, क्योंकि डेड सी में जो सैलिनिटी इज अराउंड 34%, और अगर आप अरेबियन सी देखोगे तो यहाँ पे सैलिनिटी इज अराउंड 3 to 5%। तो डिफरेंस बिटवीन द डेड सी एंड अरेबियन सी इज वेरी हाई। इसके लिए डेड सी में कभी भी आप, अगर आप ऐसे नॉर्मल स्विम भी करते हो तो आप वहां पे क्या नहीं हो सकते हैं, आप सिंक नहीं हो सकते, अंदर आप नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट सैलिनिटी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली, क्या है, डेड सी
द डेड सी क्या है, ग्रेटर देन बॉइलिंग वाटर ऑफ अरेबियन सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑब्जर्व द एरो एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फूड चेन। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फूड चेन इज गिवन और इसमें से आपको ये बताना है विच फूड चेन इज करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज मैना, अर्थवर्म, डिकेइंग लीव्स, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट है। कोल, कैटरपिलर, ग्रीन लीव्स, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। स्नेक, रैट, वीड, तो ये एक्चुअली दिस फूड चेन इज करेक्ट बट एरो इज इनकरेक्ट, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद फ्रॉग, स्ट्रॉग एंड मॉस्किटो, ये भी नहीं आएगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 19th क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे हम 20th क्वेश्चन देखेंगे। तो जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको देयर आर 3 इमेजेस विल बी गिवन। पहले में आपको ड्रॉप दिया है, सेकंड में आपको कवर दिया है और तीसरे में होल्ड ऑन दिया है। कैन बी यूज एज द प्रिवेंटिव मेजर, तो ये पूछा है आपको, और ये किसके लिए यूज होता है वो आपको पूछा है। तो ये फ्लड में हम ये सारी चीजें नहीं करते हैं, तो फ्लड नहीं आएगा। फॉरेस्ट फायर में भी हम ड्रॉप नहीं होते हैं, कवर नहीं करते अपने आप को, होल्ड ऑन नहीं करते हैं। स्टॉर्म में भी हम अपने आप को ड्रॉप नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं, होल्ड ऑन नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज अर्थक्वेक। अगर आपने देखा होगा इन सम वीडियो, सम इमेजेस, ओके, इन जापान टीचर आर टीचिंग अबाउट इफ अर्थक्वेक हैपन व्हाट विल द प्रिकॉशन, ओके, व्हाइल अर्थक्वेक। तो यहाँ पे ड्रॉप है कि आप क्या करो, कोई टेबल के नीचे चले जाओ, उसके बाद अपने आप को कवर कर लो या फिर अपने आप को कहीं पे होल्ड ऑन करो, छुपा के रखो जब तक अर्थक्वेक पूरी तरह से क्या नहीं हो जाता है, ये नहीं होता है, स्लो डाउन नहीं होता है, कम नहीं होता है या फिर रुक नहीं जाता है तब तक। ओके, उसके बाद सी द 21 क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम द रॉक। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स विल बी गिवन। पहला आपको दिया है सन दिया है, विंड दिया है, रेन दिया है, ट्रीज दिया है एंड रोडेंट दिया है। यानी आप कौन सा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन फ्रॉम द रॉक, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे अगर आप P देखोगे तो सन इज नेसेसरी टू और फॉर्म द सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ओके, फ्रॉम द रॉक, बिकॉज अगर सन नहीं होगा तो आप जो लाइव है वो सरवाइव नहीं कर सकती है ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विंड इज ऑल्सो नेसेसरी, विदाउट विंड ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद रेन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द रॉक। आप ट्री और रोडेंट के बिना भी आपका जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है इट पॉसिबल, अगर कहीं पे ट्री नहीं है, लाइक रेगिस्तान टाइप, या फिर जो आपके आसपास का जितना भी आपके रोड का साइड वाला एरिया होता है वहां पे भी आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है, बट इट टेक टाइम। सॉइल फॉर्मेशन टेक टाइम अराउंड 100 years, 200 year, 300 year फॉर द 1 mm 2 mm ऑफ सॉइल। तो ये चीजें पॉसिबल हैं, जहां पे ट्री नहीं होगा, रोडेंट नहीं होगा, वहां पे भी पॉसिबल होगा। लेकिन विदाउट सन, विदाउट वाटर, ओके, या फिर रेन, विदाउट दैट विंड, इट नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो इसके लिए क्या होगा, PQR, तो PQR इज द फर्स्ट ऑप्शन। सी द 22nd क्वेश्चन यानी 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन इज अ स्पोर्ट्समैन नीड क्विक मसल रिकवरी आफ्टर द टफ मैच, विच मिनरल्स इन बनाना हेल्प इन दिस। तो आपके बनाना में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है, तो बनाना में आपका क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अ चाइल्ड हु फ्रीक्वेंटली ब्लीड फ्रॉम द नोज एंड गम माइट बी लैकिंग विथ विटामिन, विच विटामिन, ओके, तो ये पूछा है। अगर आप सपोज अगर आपको कभी ब्लीडिंग आती है फ्रॉम द नोज, ओके, और गम्स आते हैं, माइट बी लीकिंग विथ विच विटामिन, तो ये सारी चीजें होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन, यानी आपकी बॉडी में क्या है, वो विटामिन बहुत कम है, इसके लिए आपको क्या होता है, फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड गम माइट बी लैकिंग, ओके, विच, तो ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ दैट विटामिन के। तो विटामिन के की वजह से ये प्रॉब्लम क्या होती है, आपको फेस करने के लिए मिलती है। उसके बाद सी द 24th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एनालॉजी।
तो यहाँ पे टोपोस्फेयर का क्या पूछा है, एनोलॉजी पूछा है, और एक्सोस्फेयर का एनोलॉजी इज गिवन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो टोपोग्राफी में हम क्या करते हैं, टोपोग्राफी में हम करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। जितने भी आपके एरोप्लेन होते हैं वो कहाँ पे आपके मूव करते हैं, इन टोपोस्फेयर। तो टोपोस्फेयर में हम क्या करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जितना भी आपका कार्गो प्लेन होता है, रॉकेट होता है, मिसाइल्स होती हैं, सारी की सारी ट्रेवल इन एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद 25th क्वेश्चन, सी द 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। आपको पहला पेयर पूछा है, फ्रुक्टोज इट प्रोड्यूस हनी एंड कारल्स, सुक्रोज ओट एंड पल्सेस, ओके, माल्टोज शुगर एंड बीटरूट, लैक्टोज मिल्क एंड पनीर। ओके, तो ये सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अगर आप देखोगे फ्रुक्टोज हनी एंड कैरल्स में नहीं होता है, शुगर जो सुक्रोज होता है उसमें ओट एंड पल्सेस नहीं, तो माल्टोज में शुगर कैन एंड बीटरूट नहीं, लेकिन लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज किस में मिलता है, आपके मिल्क एंड पनीर बोथ कंटेन लैक्टोज, बिकॉज लैक्टोज इज नथिंग बट दैट सोडियम कंटेन, दैट अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल कंटेन इन लैक्टोज। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है, फाउंड इन मिल्क एंड पनीर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद अगर आप 27th क्वेश्चन देखोगे, एन ऑब्जेक्ट इज ऑक्सीलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज, दिस मीन्स, अगर आपका कोई एक ऑक्सीलेशन हो रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीलेशन। जैसे मैंने यहाँ पे पेंडुलम रखा और ये पेंडुलम है, ऑक्सीलेशन मतलब एक बार यहां जा रहा है और यहां से लेके यहां जा रहा है। अगर उसने क्या किया, ये पूरा डिस्टेंस एक बार कवर करता है, उसको हम बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन। अगर वो वापस रिटर्न आता है फ्रॉम दैट स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट और एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट, इट कॉल्ड ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर ऑक्सीलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25, दिस मीन्स व्हाट। तो यहाँ पे 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ये चीजें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। यानी एक ऑक्सीलेशन का जो वाइब्रेशन होता है एक होता है, तो अगर उसने फ्रीक्वेंसी 25 है तो वाइब्रेशन इज ऑल्सो 25। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है, ओके, इज आस्किंग इन होमी बाबा क्वेश्चन पेपर। तो आई होप कि बहुत लोगों के जो आंसर होंगे वो करेक्ट गए होंगे। आप लोग अपने जो स्कोर है प्लीज कमेंट डाउन, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि किस तरीके से आपका पेपर गया है। उसके बाद सी द 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल पी एंड क्यू। आपको आइडेंटिफाई करना है ब्लड वेसल पी एंड क्यू में। तो सबसे पहला पूछा है, पी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ओके, एंड क्यू इज ब्रिंग ब्लड वेन। तो अगर आप जितने भी ब्लड होते हैं कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये सारे के सारे कहां से होते हैं, आपके आर्टरी से होते हैं, आर्टरी टू वेन होते हैं, ये होता है आपका पी। ओके, उसके बाद पूछा है ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। तो ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट कैसे होगा, आपका ये होगा, आर्टरी अवे लेके जाती है और वेन्स क्या लेके आता है, वेन उनको रिकवर करके लेके आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज पी एंड क्यू। पी क्या है, आपका आर्टरी है, क्यू क्या है, आपका वेन्स है। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट। तो बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्यू, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्यू है, क्यू क्या क्या चीजें हेल्प कर सकती है। तो वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, gaseous cycle is also important to maintaining the balance of environment, food chain is also important to maintaining the balance of that environment। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ओनली। तो जिसने डी किया होगा उसको मार्क्स मिलेगा। वाटर साइकिल, गैसियस साइकिल एंड फूड चेन इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन तीनों करेक्ट है तो आपको क्या करना है, ऑल ऑफ दिस करना है। ये चीजें आपको क्या करनी है, हमेशा ध्यान में रखना है। सी द 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स। अभी सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, इन एंशिएंट टाइम ना, that people what they do to protect the forest, they build that temple inside the that jungle। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि वही जो भी गॉड होते हैं उस वही गॉड पे वो लोग बिलीव करते हैं कि दे आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एवरी एविल्स, या फिर जो भी चीजें उनको प्रॉब्लम होती है। ओके, द सेक्रेड ग्रुप्स इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम्स।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा फॉर 30 इज सेक्रेड ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन द ग्राउंड वाटर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में क्या दिया है, बिकॉज दे कंजर्व वाटर ग्राउंड वाटर नॉट रिड्यूस। तो ये चीजें आपको क्या करना है और ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 इज मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज दिस प्रिंसिपल इज यूज। कभी भी अगर आप एक मेटल लोगे ना, मेटल को अगर आप हीट करोगे तो मेटल का जो साइज होता है थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और वही मेटल को अगर आपने फ्रीजर में डाल दिया तो उसका जो साइज होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये फिनोमिना बहुत कैजुअल है, बहुत ये है नॉर्मल है। आप चाहो तो घर पे भी इसको आप ट्राई कर सकते हो कि आपने एक मेटल लिया, उसको आपने क्या किया, गैस के ऊपर हिट किया और फिर उसका साइज देखा। ओके, बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग आप साइज में डिफरेंस देख सकते हो। वही आप मेटल को आप फ्रीजर में डाल दो फॉर डीप फ्रीजिंग इन हाफ एन आवर, और उसके बाद फिर आप क्या करो, मेटल का जो थिकनेस है उसका आप लेंथ है वो आप देखो, तो उन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये कैसे आप पता लगा सकते हो, फ्रॉम विच एक्टिविटी या फिर विच प्रिंसिपल, तो ये यूज है। तो यहाँ पे आपको ये सारा का सारा आप पता लगा सकते हो बाय फिटिंग मेटेलिक रिंग ऑन द वुडन ब्लॉक काट बीट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है या फिर ये जो आप एक्टिविटी है, ये बहुत सारे जो सीबीएसई के जो बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। यानी आपने एक कॉइन लिया और कॉइन के बीच में क्या किया, दोनों साइड आपने नेल्स लगा दिए। नेल्स लगाने के बाद आपने एक बार उसको हीट किया वही कॉइन को, और फिर आपने ट्राई किया पास करने का, और फिर वही कॉइन को एक बार आपने डीप फ्रीज किया, उसको आपने कूल किया और फिर आपने पास करने का ट्राई किया। तो उसमें जो हीट किया होगा वो पास नहीं होगा, लेकिन जो कूल किया होगा वो पास हो जाएगा। तो ये चीजें बताती है कि metals having that heating expansion and after cooling metal get contract। तो ये चीजें बहुत कॉमन है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 32 देखोगे तो 32 पे आपको क्या दिया है, a robin bird can find an earthworm from the deep layer of soil easily because of। तो ऑप्शन क्या दिया है, रॉबिन हैज अ शार्प सेंस ऑफ हियरिंग, पहला ऑप्शन दिया है। तो हाँ, ये रॉबिन बर्ड के पास सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छा होता है। सी द क्वेश्चन क्यू। तो यहाँ पे क्यू क्या दिया है, रोबिन कैन हियर द शार्प साउंड मेड बाय द अर्थवर्म। तो ये शार्प साउंड नहीं होता है, तो ये कैसा होता है, बिकॉज ऑफ दैट सेंस एंड वाइब्रेशन। ओके, उसके बाद आर क्या दिया है, रॉबिन कैन हियर द वाइब्रेशन मेड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म। तो मूवमेंट की वजह से नहीं होता है, बिकॉज ऑफ साउंड वाइब्रेशन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रॉबिन हैव शार्प सेंस ऑफ विजन, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन पी एंड एस आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 33 क्वेश्चन देखोगे, अजय कैन सी द मैंगो ट्री क्लियरली फ्रॉम इट्स विंडो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द प्रोसेस परफेक्टली। यानी अगर आप अपने विंडो पे खड़े हो और अगर आपको विंडो से आपका जो मैंगो का ट्री है अगर आपको बहुत क्लियर दिख रहा है फ्रॉम द विंडो, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे पहला पूछा है कि लाइट फॉल ऑन द मैंगो ट्री, ये रॉन्ग है। लाइट एंटर अजय आइस, दिस इज अ करेक्ट। यानी जब लाइट आएगी अजय के आइस में, कहां से टकरा के, फ्रॉम दैट मैंगो ट्री, तो उसको क्या करेगा, बहुत इजीली विजिबल होगा मैंगो ट्री। उसके बाद लाइट एंटर अजय आई थ्रू द मैंगो ट्री, नहीं पॉसिबल है। ओके, लाइट गोज टू द मैंगो ट्री फ्रॉम द अदर अजय आइस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओनली लाइट एंटर टू द अजय आइस, जिसकी वजह से दे आर एबल टू सी द मैंगो ट्री। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद अगर आप 34th क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द 34th क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ओके, यानी मेटामॉर्फोसिस में ऐसा कौन सा एनिमल है जो नहीं जाता है। ऑप्शन इज फ्रॉग, स्नेक, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो। ओके, तो करेक्ट आंसर इज फ्रॉग, बिकॉज फ्रॉग इज द एम्फीबियन हैविंग द 3 चेम्बर्स। और जितने भी एम्फीबियन होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस में क्या करते हैं, एंटर नहीं करते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून इज सेम, हेंस। तो पीरियड ऑफ दैट रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ मून इज सेम बिकॉज ऑफ वाई,
तो यहाँ पे ये पूछा है, तो ये इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का, बिकॉज हैव लॉन्गर देन डे। ओके, क्यों होता है? बिकॉज क्या होते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ वेन्यू, दैट पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ दैट विनस, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लॉन्गर देन डे, यानी शॉर्ट जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि जहां पे विनस डे होता है इट्स ग्रेटर देन दैट मून। तो ये बहुत नॉर्मल आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पूछा है, यानी यहाँ पे पूछा है कि रिवोल्यूशन इज हेंस बिकॉज ऑप्शन डी ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन करेक्ट आंसर इज डी। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में आपको क्या क्या दिया है? सॉल्ट इज गिवन, सुगर कैन इज गिवन, कैटेचू इज गिवन एंड वाटर कैसिनट इज गिवन। सॉल्ट इज लाइक अ सॉल्ट, सुगर कैन लाइक अ गन्ना, कैटेचू मीन्स दैट कैटेचू मीन्स नथिंग बट दैट सुपारी। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट्स सुपारी, नथिंग बट सुपारी। और वाटर चेस्टनट मतलब जो आपका ये होता है कैस्यू नट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर चेस्टनट बोलते हैं। तो जो सॉल्ट होता है इट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन सी वाटर, तो फर्स्ट ऑप्शन। सुगर कैन में आप कहाँ पे देखोगे? शुगर कैन इन, शुगर कैन का क्या आंसर हो सकता है? स्टीम हो सकता है, फार्म हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज फार्म ओनली। हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज फार्म। कैटेचू क्या है? इस सुपारी इज प्रेजेंट इन दैट फॉरेस्ट लैंड। उसके बाद है आपका वाटर चेस्टनट, जो कहाँ पे होता है? आपके फ्रेश वाटर लेक में होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो आंसर है वो लिख दिया है 4 1 2 3। यहाँ पे आपका क्या आएगा? 4 1 2 3, यानी बी पहले आएगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ओनली। तो ये आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, what will happen if a convex mirror is used in the solar cooker? अगर आपने सोलार कुकर के लिए if you use convex mirror ना, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में जनरली क्या होता है कि सपोज अगर लाइट आपका आ रहा है, ओके, और आपने क्या किया? कॉन्वेक्स मिरर यूज किया, तो सारा का सारा जो लाइट होगा वो क्या होगा? ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। और अगर स्प्रेड हो गया तो यहाँ पे जो भी आपका खाना यहाँ पे आप बना रहे हो, ओके, ये क्या होगा? प्रॉपर तरीके से कुक नहीं होगा। फूड विल नॉट बी कुक प्रॉपरली, इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द यूज ऑफ थेटोस्कोप। तो थेटोस्कोप का जो यूज होता है वो कहाँ करते हैं? थेटोस्कोप यूज इन दैट टू हियर द साउंड फ्रॉम द लंग्स, ये इसके लिए नहीं होता है, फ्रॉम द मूवमेंट। ओके, टू हियर द हार्ट बीट और बेबी इन द ओम इज अ करेक्ट। टू हेल्प इन द ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ओके, इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्यू आर एस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या है? सी है। क्वेश्चन नंबर 39, a block of ice melt faster when the kept in water compared to when kept in the air because of this। ऐसा क्यों होता है? Because water absorb heat faster than air। तो आपका जो वाटर होता है वो क्या करता है? जो आपका हीट निकलता है फ्रॉम द आइस, उसको बहुत इजीली क्या करता है? कैप्चर करता है। तो ये एक फिनोमिना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ए ओनली, वाटर एब्जॉर्ब हीट फास्टर देन एयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? इफ ऑल प्लांट डिसअपेयर फ्रॉम द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन फर्स्ट। अगर सारे के सारे जो प्लांट है अगर आपके जो अर्थ से डिसअपेयर हो गए, तो ऑफकोर्स प्लांट प्रोड्यूस लॉट ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ऑफ देर इज नो प्लांट ऑन द अर्थ, तो ऑक्सीजन लेवल वुड ड्रॉप। तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? सीधा का सीधा खत्म हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन इज नॉट देयर ऑन द अर्थ ना, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? डाई हो जाएंगे विथ इन अ डे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा है? इफ यू बर्न अ पीस ऑफ वूल, ओके, इट स्मेल लाइक अ बर्निंग हेयर, व्हाट डज दिस टेल अस? अगर आपने एक कपड़ा जलाया तो उस कपड़े का जो स्मेल होता है, जैसे आप कभी अगर आपका हेयर जलता है तो उस स्मेल के हेयर का जो स्मेल होता है उसके सेम होता है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा है। बिकॉज ओके, वूल इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या होता है? कैरेटीन होता है। ये चीजें आपको क्या ध्यान में रखना है?
ऊल कंटेन प्रोटीन्स, और प्रोटीन कैसे होता है, बिकॉज कैरेटिन की वजह से। और सेम हेयर में भी आपका क्या होता है, हेयर कलर इज ड्यू टू द कैरेटिन। तो इसके लिए जो आपका ऊल होता है या फिर जो आपका हेयर होता है वो भी क्या होता है, बोथ कंटेन प्रोटीन। और इन दैट प्रोटीन व्हाट विल प्रेजेंट, तो उसमें क्या होता है आपका कैरेटिन ये प्रेजेंट होता है। कैरेटिन इज अ दैट एंजाइम्स प्रेजेंट इन दैट हेयर। तो ऊल का भी जो कपड़ा होता है, पीस ऑफ ऊल होता है, वो भी क्या होता है, इट्स लाइक अ हेयर। और उस हेयर में भी जो व्हाइट कलर होता है बिकॉज ऑफ कैरेटीन। और जो आपका बर्निंग हेयर होता है, हेयर में भी जो ब्लैक कलर होता है या फिर डिफरेंट कलर होता है, ओनली बिकॉज ऑफ कैरेटीन। ओके, तो ये चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा है, people who travel to the high altitude sometimes experience bleeding through the nose. What does this suggest? आप अगर कभी पहाड़ों पे अगर आप चढ़ोगे तो आपको क्या होता है, बहुत सारा प्रेशर फील होता है। और बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर, ओके, या फिर लो प्रेशर हो सकता है, एयर प्रेशर। बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर क्या होता है कि आपके जो नोज होते हैं उस नोज से आपको कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर डिक्रीजेस एंड ब्लड वेसल रैप्चर। तो एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है सडनली, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहां पे जो एयर का अमाउंट होता है, एयर कंटेंट होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ड्रॉप होता है। अगर एयर नहीं होगा तो आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर आएगा, आपके नोस्ट्रिल के ऊपर प्रेशर आएगा, और बिकॉज ऑफ दिस ना आप क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग करते हो ऑन हाई अल्टीट्यूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, 43 is identify the characteristics of हाई माउंटेन प्लांट्स। तो हाई माउंटेन प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जितने भी आप पहाड़ों के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं वो देखोगे तो बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, डीप रूटेड होते हैं, और उनके क्या होते हैं, मेनी ब्रांचेस होते हैं या फिर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑन हाई माउंटेन प्लांट्स। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट हाई माउंटेन प्लांट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि अबाउट डीप रूट, क्योंकि अगर डीप रूट नहीं होता है तो उनको जो वाटर चाहिए या फिर जो बाकी की नेसेसिटी है, ओके, दैट कम फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज, वो उनको नहीं मिलेगी, और जो प्लांट होगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ओके, सी द 44 क्वेश्चन। 44 में ये दिया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। आपके पास दो टेंशन दिया है T1 एंड T2। आपको क्या करना है, इनके बीच में जो रेशियो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो T1 का जो यहाँ पे रेशियो है, ओके, वो कितना है आपका 2 kg है, और आपका T2 का जो रेशियो है वो कितना है आपका 5 kg है। तो यहाँ पे आपका जो टेंशन होगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T1 का जो टेंशन होगा वो कितना होगा आपका 5 ग्राम होगा, और T2 का जो टेंशन होगा वो कितना होगा आपका 2 ग्राम होगा। तो इसका जो आंसर आएगा इस 5:2। ये बहुत करेक्ट ऑप्शन है 5:2। तो ये चीजें आप बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 45 देखोगे, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 45, हु अमंग द फॉलोइंग गेट मैक्सिमम फाइबर फ्रॉम द फूड। आपके पास यू हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन, और आपको पूछा है कि आप किससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फाइबर आप कलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कौन सा फूड है जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज एवरीडे एमे टेक फिश फॉर द लंच, ये पहला ऑप्शन है। राधिका ईट लीफी वेजिटेबल्स रेगुलरली, और हाँ, लीफी वेजिटेबल्स में कंटेन फाइबर्स, तो ये ऑप्शन एक टिक मार्क करके देखते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, रमेश एंजॉय शुगर केन जूसेस। तो शुगर केन जूसेस में जो जूस होता है या फिर जो अमाउंट ऑफ शुगर होता है, सिर्फ वही क्या कर रहा है, रमेश ले रहा है। ओके, वो पूरा का पूरा ऐसे शुगर केन नहीं खा रहा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी इज ईरा लाइक वाइट राइस इन हर मील। तो राइस से आपको किसी तरीके का जो फाइबर है वो नहीं मिलता है। तो राइस में क्या होता है आपका लॉट्स ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट होता है, ये चीजें होती है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट टाइप ऑफ मोशन विल बी ऑब्जर्व व्हाइल अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड एंड इट कम डाउन। अगर आपने क्या किया, जैसे आपके पास एक बॉल है और उस बॉल को यहाँ ये सरफेस है, ओके, दिस इज अ सरफेस, और ये सरफेस से आपने क्या किया, बॉल को इतने हाइट पे फेंका, ठीक है, और स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड एंड कम डाउन, और यही बॉल जब नीचे आया तो उसके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म
मोशन बिकॉज स्टे जो स्पीड होगा चेंज होगा जब वो नीचे आएगा बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म ओके मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन नहीं होगा यूनिफॉर्म। आपने अगर 40 की स्पीड से अगर आपने बॉल फेंका है तो वो में भी हो सकता है कि 45-50 की स्पीड से वो नीचे आए बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। उसके ऊपर ग्रेविटी क्या करेगी, इंपैक्ट करेगी और उस चीज को वो जल्दी नीचे लेके आएगी। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज इन अ लेयर टिंटिंग मेथड ऑफ ड्राइंग अ मैप व्हाट डज डार्क ग्रीन कलर इंडिकेट। अगर आप कभी भी कोई भी मैप ड्रॉ करते हो तो उसमें जो डार्क कलर होता है, ग्रीन डार्क कलर होता है, वो क्या इंडिकेट करता है वो पूछा है। ओके तो ये इंडिकेट करता है आपका हाईएस्ट लैंड, ओके टॉप ऑफ द हिल या माउंटेन, लैंड ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या करता है वो इंडिकेट करता है जो भी आपका ग्रीन कलर आपको देखने के लिए मिलता है इन मैप। उसके बाद यहाँ पे 48 क्वेश्चन, अ फैमिली इन अ ब्लेज ओके use cow dung cake for the cooking, their neighbor install a LPG cylinder instant, which advantage does LPG have over the dung cows। अभी सपोज आपके पास दो फ्रेंड है, आपके पास काउ डंग है और जिसका आप क्या करते हो पर आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो फॉर कुकिंग। उसी तरीके से आपके फ्रेंड्स के पास एक एलपीजी का उसने क्या किया, पूरा का पूरा सेटअप इंस्टॉल किया और वहां से वो बायोगैस जनरेट कर रहा है और उसका यूज कर रहा है इन कुकिंग। तो दोनों में आपको क्या एडवांटेज लग रहा है इन कुकिंग गैस एंड ओवर काउ डंग, तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, इट इज चीपर देन काउ डंग, यस ऑफ कोर्स ये हो सकता है। इट कॉज द लेस इंडोर पॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। इट इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी इसका ये लिमिटेड है, तो ये चीजें भी आपको लिमिटेड ही होती है काउ डंग से। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी बी, इट इज रिन्यूएबल फ्यूल, तो ये भी नहीं है। तो ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। तो ये चीजें क्या करनी है आपको ध्यान में रखनी है। ओके उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेट। ओके तो इंड्यूस्ड मैग्नेट क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके जिसको हम क्या करते हैं, वी प्रिपेयर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट ओके फ्रॉम द कॉपर वायर बाउंड अराउंड द नेल एंड अटैच टू द बैटरी सोर्सेस। ये एक सोलेनॉइड का ये होता है, एग्जांपल होता है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट और इंड्यूस्ड मैग्नेट जिसको हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली फोकस ऑन दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है यहाँ पे, डॉक्टर यूज प्लास्टर कास्ट टू सपोर्ट द immobilize fracture bone to allow it to the heal properly, which property of bone help this process। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि बोन को हम क्यों प्लास्टराइज करते हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ बोन्स आर इलास्टिक इन नेचर, तो उसको स्टेबल होना है और अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो हम वो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, जॉइंट नहीं होगा, दैट्स वाई। ओके उसके बाद क्या दिया है, 51 क्वेश्चन दिया है। 51 क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल दिया है। ओके यहाँ पे पूछा है कि अ पर्सन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन अ बॉक्स। यहाँ पे आपको फोर्स इज गिवन, फोर्स कितना दिया है आपको यहाँ पे 10 न्यूटन। ओके उसके बाद आपको दिया है बॉक्स फॉर द 10 मिनट, यानी टाइम इज ऑल्सो गिवन, टाइम इज 10 मिनट, but the box does not move from its place, select the correct option from the work done by the of person। okay what is the formula of work done, work done का formula is force into displacement, यानी कितना डिस्प्लेस हुआ है और कितना फोर्स लगा है वो। तो करेक्ट ऑप्शन इज वर्क डन इनटू दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वर्क डन इज 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स। तो ये चीजें क्या करनी है आपको, कितने टाइम पे डिस्प्लेस हुआ है वो भी यहाँ पे लिखना है और कितना डिस्प्लेस हुआ है वो भी यहाँ पे आपको लिखना है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 52, 52 में क्या पूछा है, व्हाई डू डॉक्टर चेक द कलर ऑफ द स्किन एंड इट टेक्सचर ड्यूरिंग द मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। तो कभी भी अगर आप मेडिकल में जाओगे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो डॉक्टर ऑलवेज चेक योर स्किन कलर। व्हाई दे चेक द स्किन कलर ऑफ योर,
तो ऐसे क्यों होता है? बिकॉज पी अंडरस्टैंड द एज रेंज, स्किन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ हेल्थ, स्किन रिफ्लेक्ट द मेंटल हेल्थ स्टेट। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द स्किन कलर टेक्सचर चेक टू द नोन, ओके, तो ऑल थ्री आर करेक्ट बिकॉज इट अंडरस्टैंड द एज रेंज, स्किन रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्किन रिफ्लेक्ट द मेंटल हेल्थ स्टेट ऑल्सो। तो इसके लिए तीनों यहाँ पे क्या करेक्ट है? पी क्यू आर इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, व्हाई द टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन, ओके, एंड दिस इज द कैपलर लॉ। आई होप कि ये तो आपको आता होगा, बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन प्रेशर पुश टेल टूवर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द सन हीट। तो करेक्ट आंसर इज ड्यू टू द सन हीट। वो क्या करता है, जो कॉमेट होता है उस कॉमेट को क्या करता है, सन से ऑलवेज डायरेक्ट अवे टू द सन, ओके। तो टेल ऑलवेज क्या होता है, डायरेक्ट सन की तरफ ये होता है, फेस होता है उसका, और ड्यू टू द सन हीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 54, डैश इज द sac like organ in the human body which contain the hydrochloric acid। तो आपके बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके स्टमक में, जहां पे आपका जो फूड होता है जो आप खाते हो, तो इट ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पीसेस और उसको जो डाइजेस्ट करता है बिकॉज ऑफ दैट एसिडिक, बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंट इनसाइड योर स्टमक, ओके। और वो बहुत माइल्ड होता है, नॉर्मल होता है, जो आपके बॉडी को हार्मफुल नहीं करता, ओके। 55th क्वेश्चन में वन रेन साइकिल इज गिवन, वाटर साइकिल इज गिवन, द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट पी क्यू आर इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है ये आपको सिंपली बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, पी इज इवापोरेशन, ओके। आर क्या दिया है यहाँ पे, दैट वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर, तो ये पहला। सेकंड इज कंडेंसेशन। क्यू क्या है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन, water form into that water drops form into water, okay, that water। तो ये चीजें यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से दी है। P is evaporation, R is condensation and Q is precipitation। तो ऑप्शन C is correct, okay। See the 56th क्वेश्चन। अभी 56th क्वेश्चन में क्या दिया है कि रैबिस प्राइमरली अफेक्ट स्टमक, नर्वस, ओके, नर्व्स, लंग्स एंड रिवर। क्या अफेक्ट करता है? तो ये नर्व्स को बहुत अफेक्ट करता है, नर्व को बहुत अफेक्ट करता है, और बिकॉज ऑफ दिस ना दैट पीपल बिहेव लाइक अ डॉग, और उनको रैबिस की तरह वो बिहेव करने लगते हैं। तो वो चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन रनिंग फैन, ओके। अगर आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो इन रनिंग फैन में, तो वो क्या होगा, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ओके। तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 58 क्वेश्चन, 58 का आंसर क्या हो सकता है, रिया एंड हर 6 फ्रेंड्स स्टे टुगेदर इन वन हॉस्टल रूम, आउट ऑफ देम वन प्रीति इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया, okay, Sasi is suffering from the scurvy, Nidhi is suffering from the dust allergy, Swasti is suffering from the common cold, okay, from who can Riya catch infection? तो infection क्यों होता है, because of contagious। तो contagious क्या है यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं, ओके। अनेमिया इज नॉट कंटेजियस। सेकेंड है स्कर्वी इज कंटेजियस, यस स्कर्वी इज कंटेजियस, तो ये हो सकता है। दैट एलर्जी डस्ट इज कंटेजियस, नो, तो एलर्जी डस्ट भी कंटेजियस नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ ससी क्या हो सकता है, आपको इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो ज्यादा है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। You are designing a vegetable cutter for your school canteen. Which of the following combination of sample machine you will select to increase the efficiency? तो इसके लिए the correct answer is liver and veg. Okay. Question number 60. F fatty substance, Q caryals and pulses, R is the meat, fish and egg, S is the fruit and vegetable. Select the correct option showing the proper proportion of above food component for a balanced diet. Okay. तो what is the balanced diet? तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले is coming
फ्रूट एंड दैट वेजिटेबल, तो सबसे पहले एस विल कम, फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑन द फर्स्ट नंबर. सेकेंड इज फैट इज रिक्वायर. ओके, फैट कहाँ पे है? फैट इज दैट पी. ओके, फैटी सब्सटेंस इज सेकेंड ऑप्शन. थर्ड इज scarials or pulses, and fourth option is meat, fish and egg. So this is a correct sequence for the food proportion. Okay, to balanced diet. The first one is a S, second one is a P, third one is a Q, and last fourth one is a R. So C option is correct. Okay, see the 61 question, question number 61. If we blow across the open mouth of an empty bottle, we can hear the sound. Pitch of sound change when we fill the bottle with the water. Because, तो why it will happen? तो ये क्यों होता है? Because of air column decreases. Okay, and the correct option is size of air column in bottle. That air column of bottle is increases, and the air column bottle is increases. No, air column bottle is decreases. The correct option is B. Okay, question number 62. Water is essential for the moving food through the alimentary canal. One may suffer from the dash if water intake is reduced. Okay, अगर आप क्या करते हो, water intake reduce करते हो, तो what will happen? Constipation, okay, giddiness, weakness or diabetes. Okay, तो correct answer is constipation, because in constipation what will happen? तो जो आपका stool होता है it hard, तो जिससे प्रॉब्लम होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. और 63 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड इट पर्पस. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो इट सेफ लैंडिंग ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ द मून. ओके, डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन द surface of the moon, Chandrayaan 1. Chandrayaan 2 is the soft landing on the surface of the moon. Chandrayaan 3 soft landing, safe landing on the north pole of the moon. Mangalyaan 1 to study the Mars surface and atmosphere. So which one is the incorrect pair of artificial satellite and its purpose? So I think one Chandrayaan 1, 2, 3. I think Chandrayaan 3 on North Pole. No, Chandrayaan 3 on, I think, South Pole. Okay. So option C is incorrect. Rest all are correct. Chandrayaan 1 is discover the water on the surface of the moon. Chandrayaan 2 soft landing on the surface of the moon. Okay. And Mangalyaan 1 is study the Mars surface and atmosphere. Okay. Now the next question is 64. In the following Venn diagram, identify the animal at position X with reference to the human belong to that grasshopper, ant, earthworm और snake. तो यहाँ पे क्या पूछा है? फर्स्ट इज यूजफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ आर अर्थवर्म ओनली. तो करेक्ट आंसर इज अर्थवर्म, because that earthworm is harmful for the crop. So that's why earthworm is damaging the crop, and earthworm is also helpful for the fertility of that soil. Okay. 65 question. Nitrogen gas is filled with while packing wafers because. तो हम कभी भी अगर आप वेफर के पैकेट्स देखोगे, चिप्स के पैकेट देखोगे, तो वो हमेशा कैसे होते हैं? फूले हुए रहते हैं, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो नाइट्रोजन गैस हम क्यों फिल करते हैं? बिकॉज इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. ओके, तो ऑक्सीडेशन क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ वेफर. ओके, question number 66. Identify the fat soluble vitamin from the following. तो fat soluble vitamin is A, B and D and K. Okay, A, B, D के option D. तो option D is correct. Question number 67. What is the most likely if the moon stop rotating around the earth? अगर आप अर्थ के ऊपर देखोगे, तो अर्थ का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट इज मून. ओके,
तो वो क्या करता है, रोटेशन करता है अराउंड द अर्थ। अगर उसने रोटेशन करना बंद कर दिया तो व्हाट विल हैपन, ये पूछा है। तो यहाँ पे ये होगा कि फुल मून इज ऑलवेज विजिबल, ओके, यानी हमेशा क्या होगा, फुल मून दिखेगा या फिर हमेशा डार्क रहेगा। तो दो चीजें पॉसिबल हो सकती है अगर वो रोटेशन बंद कर दे तो ये चीजें पॉसिबल है। अगर वो डार्क साइड में है तो हमेशा डार्क दिखेगा, अगर वो लाइट साइड में है तो हमेशा लाइट दिखेगा। तो ऑलवेज फुल मून विल विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो ये चीजें हो सकती है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, द गिवन बार डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्लैनेट्स, ओके, plants, caterpillar and grasshopper in the ecosystem PQR respectively. Observe the bar diagram and select the correct option. Okay, bar diagram is given, question number 68, और ये पूछा है कि number of caterpillar in ecosystem R and P are equal. Okay, P and R are equal, not correct, not a correct option, ये correct नहीं है। Number of plant in ecosystem Q is maximum, Q में number of plant is maximum, okay. सेकेंड इज कैटरपिलर, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। फूड चेन इन इकोसिस्टम पी इज बैलेंस, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फूड चेन इन इकोसिस्टम पी इज बैलेंस, तो पी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज पी, पी इज दैट प्लांट। तो यहाँ पे प्लांट परसेंटेज इन पी इज 50%, यानी ये क्या है, बैलेंस है। अगर ये 50% होगा तो बैलेंस है, करेक्ट ऑप्शन। फूड चेन इन इकोसिस्टम क्यू इज बैलेंस, नॉट बैलेंस, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे, द करेक्ट ऑप्शन इज सी ओनली। हु आई एम द एनुअल प्लांट, ओके, देयर आर मॉड्यूल ऑन माई रूट, माई सीड्स एंड द लीव्स आर एडिबल। तो ऐसे कौन से प्लांट है जिनके जो सीड्स होते हैं और जो लीव्स होते हैं दे आर एडिबल इन नेचर। तो कोरिएंडर नहीं होता है, हम उसके जो रूट्स होते हैं वो नहीं खाते हैं। ककुम्बर के भी रूट हम नहीं खाते हैं। और ग्रीन पीस एंड ग्राम, तो ग्रीन पीस के नोडल्स ऑन माई रूट एंड सीड एंड लीव्स आर एडिबल। तो कोरिएंडर के सीड्स हम नहीं खाते हैं, कुकुम्बर के भी सीड्स हम नहीं खाते हैं, मोस्टली लीव्स नहीं खाते हैं, सीड्स खाते हैं, लीव्स नहीं खाते हैं, ओके। ग्राम्स के, चने के हम दैट सीड्स भी वीट बट दैट लीव्स आर वी कांट ईट। लेकिन ग्रीस पिन के हम सीड्स भी खाते हैं और लीव्स भी खाते हैं, बोथ आर एडिबल इन नेचर, ओके। क्वेश्चन नंबर 70, a farmer store water in the open tank in summer. After a few days green algae start growing in it. Which condition most likely cause this? अगर ये हो रहा है तो why it happen? Because of sunlight give nutrient to the that algae, okay, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ग्रो हो रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट। तो सनलाइट होगा और न्यूट्रिएंट भी मिलेगा तो वो एल्गी क्या होंगे, ग्रो होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट हैपन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स? पहला ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ओके, तो डज नॉट हैपन विथ माइक्रोब, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। स्प्राउटिंग ऑफ पल्सेस, तो ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें माइक्रोब नहीं लगता है। आप नॉर्मली अगर पानी में भी रख दोगे, आपके जितने भी पल्सेस होते हैं तो उसमें स्प्राउटनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। मेकिंग ऑफ इडली बैटर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके, दैट माइक्रोब्स यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विंटर अनिल वेयर द वुलन क्लोथ, ओके, वुल कीप हिम वार्म मेनली बिकॉज ऑफ वुल एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ओके, ये नहीं होगा। वुल ट्रैप द एयर, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो क्या होगा, वुल ट्रैप द एयर एंड द एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हो सकता है पॉसिबल। वुल अलाउ हीट टू पास इजिली, ये नहीं हो सकता है। वुल इज अ सेमी कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी नहीं हो सकता है। हीट तो थोड़ी बहुत पास होती है, ओके, नॉट मोर, दैट्स व्हाई वुल ट्रैप द एयर एंड एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एबनॉर्मल इन हैबिट, ओके, टाइगर is abnormal in habit, okay, arboreal in habit, okay, arboreal means they live in the plant, या फिर हवा में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, arboreal। तो टाइगर क्या होता है, they live in the land, मंकी प्लांट्स पे रहते हैं, तो ये भी नहीं आएगा, ओके। कैमेलियन is also live in plant, squirrel is also live on plant,
तो ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, टाइगर. ओके, क्वेश्चन नंबर 74. हु एम I live for the several year. I give the more oxygen as compared to other. I bear the leaf without this ear. ओके, द ईयर. तो ये क्या हो सकता है कि जो बहुत लंबे टाइम तक भी जिंदा हो सकता है, बहुत ऑक्सीजन भी देता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट, एंड आई बेयर द लीव्स थ्रू आउट द एयर. तो ये क्या हो सकता है? बनियान ट्री में इन द ऑटम सीजन लीव्स विल बी नॉट देयर, तो ये नहीं हो सकता है. बनियान बहुत सारा ऑक्सीजन नहीं देता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट, और ये बहुत लंबे टाइम तक भी जिंदा नहीं रह सकता है. टमरिन इन द प्लांट, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. तो बैम्बू इज फास्ट ग्रोइंग प्लांट. ओके, इसमें ये हो सकता है कि इट गिव द मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू अदर प्लांट. ओके, उसके बाद पूछा है अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट एज शोन इन द फिगर. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन showing the poles of magnet form at position of P, Q, R and L. तो P, Q, R पे आपको ये क्या लगाना है कि मैग्नेट के पोजीशन दिए हैं, तो उसमें आपको ये बताना है कि ईच पीसेस में क्या होगा, अपोजिट पोल होगा, सेम पोल होगा, क्या होगा. ओके, तो अगर आप A देखोगे तो A में यहाँ पे A में क्या है, सेम है. ओके, दोनों में. उसके बाद यहाँ पे अगर आप QR देखोगे, यहाँ पे भी QR है, यहाँ पे भी LS है और यहाँ पे भी LS है. तो NS SN. ओके, उसके बाद यहाँ पे N, उसके बाद है यहाँ पे S. ओके, और N. तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, PQRLMM. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76 इज गिवन. आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिवेंटिंग मेजर फॉर डिजीजेस. आप कैसे डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो? तो पहला है मेंटेनिंग द फिजिकल एंड सोशल हाइजीन. ओके, उसके बाद हाँ, दिस करेक्ट ऑप्शन में भी हैपन. टाइमली वैक्सीनेटेड, ये भी करेक्ट है. बैलेंस डाइट इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. ओके, द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 77. While pulling a box over a ramp, student observe that it is a sliding backward, which all titration in the design of the ramp will help student pull the box easily. तो यहाँ पे क्या पूछा है? Decrease the angle of the slope of ramp, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 77. उसके बाद पूछा है increase the angle of the slope of ramp, make the ramp surface smooth, increase the width of the ramp. While pulling the box over a ramp, अगर आपके पास सपोज एक रैम्प है, ओके, ऐसा इंक्लाइन रैम्प है, और यहाँ पे एक बॉक्स है और इसको आप पुल कर रहे हो, ऐसे ऊपर खींच रहे हो टुवर्ड्स दिस साइड. ओके, तो इसमें क्या होगा? इट अब्सॉर्ब दैट स्लाइडिंग बैकवर्ड while all traction in the design of ramp will student pull the box easily. तो decrease the angle of the slope of the ramp. अगर इसकी जगह अगर रैंप ऐसा होता है तो, या फिर ऐसे होता है, तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो इजीली क्या होता है, यहाँ पे रैंप पे स्लोप में बहुत इजीली क्या होता है, आगे चले जाता, आप पुल कर सकते थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 78. फेमस हिमरू सवल्स फ्रॉम द छत्रपति संभाजी नगर आर मेड ऑफ विच थ्रेड. ओके, थ्रेड्स पूछा है. तो क्वेश्चन नंबर 78 is the pure silk and the silver thread. Option C is correct. Question number 79. The slope of distance, okay, minus time graph represent. Slope of distance minus time graph is represent speed. Okay, what is the speed formula? Distance upon time. Formula of speed is distance upon time. Okay, so correct option is D only. Question number 80. Refer to the given Venn diagram. The plant X can be food preservative and other side is useful in the dental problem. So option is mustard, coriander, cloves and both A and B. Okay, question number 80. Cloves can be used to in dental problem and also used in food preservative. Okay, so option C is correct. Question number 80. Who am I? I am a leaf that grown under the ground. I am a ball shape. I store food in my leaves. यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जो क्या करता है, अपना सारा का सारा जो फूड है वो लीव्स में स्टोर करता है. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज पोटैटो. ओके, तो पोटैटो नहीं, पोटैटो क्या करता है, लीव्स में फूड स्टोर नहीं करता है, ये नहीं आएगा. याम भी फूड में नहीं करता है.
बीटरूट भी नहीं करता है, ओनियन स्टोर करता है इनटू द लीव्स। ओके, तो ये हो सकता है, बॉल शेप भी होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 82, इफ अ स्टूडेंट पास अक्रॉस द प्रोजेक्टर इन द क्लासरूम, व्हाई इज हिज शैडो कास्टेड ऑन द स्क्रीन। अगर आप कभी प्रोजेक्टर के सामने से जाओगे तो आपका पूरा का पूरा जो शैडो होता है वो आप देखोगे कि आपके जो व्हाइट बोर्ड होता है उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइट ट्रेवल होता है स्ट्रेट लाइन में, अगर वो ट्रेवल नहीं होता है स्ट्रेट लाइन में तो आपका जो इमेज है वो पीछे फॉर्म नहीं होता है। ओके, व्हाट आर द फिजिकल बेनिफिट ऑफ आउटडोर गेम। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर खेलते हो, ओके, तो उसका क्या ये है बेनिफिट है? तो इट्स रेगुलेट द बॉडी वेट, करेक्ट है। हेल्प टू गेन द मेंटल स्टेबिलिटी, ये भी करेक्ट है। एनहांस द क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आप क्रिएटिविटी भी कर सकते हो। डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी, ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट आप एक्सरसाइज क्यों करते हो या फिर आउटडोर गेम क्यों खेलते हो? बिकॉज ऑफ बॉडी वेट रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए। ओके, तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज A1। ठीक है। 84, क्वेश्चन नंबर 84, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द ग्रीन प्लांट्स। अगर आपके पास ग्रीन प्लांट्स है तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? इसमें पूछा है O2 टू CO2, दूसरा है CO2 टू O2, एंड थर्ड ऑप्शन इज अगेन दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, थर्ड वन, एंड फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। तो इसमें से पूछा है कि विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए विच वन इज करेक्ट? तो डे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड NO2, ओके, और नाइट में होता है O2 टू CO2। ठीक है, तो नाइट में, यहाँ पे डे में होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, और नाइट में होता है आपका ऑक्सीजन टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, एंड इन नाइट ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया है? लार्जेस्ट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज अरावली। What will happen if the like magnet polarity is set between the wheels and track on the moving maglev train? अगर आपने देखा होगा maglev train is running on the electromagnetic that phenomena, तो because of that हम क्या करते हैं? We use same poles, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है तो नॉर्थ नॉर्थ यूज करते हैं, साउथ साउथ है तो साउथ साउथ यूज करते हैं। और what will happen if you use the same poles? The repulsion will be happen। तो इसमें क्या होगा कि रिपल्शन की वजह से स्पीड होगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन स्लोज द स्पीड डिक्रीजेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, स्पीड ऑफ द ट्रेन विल डिक्रीजेस। ओके, इफ यू यूज दैट सेम पोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट? तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट इज दैट साइकस ट्री इज फ्लावरिंग प्लांट, तो ये नहीं होगा। Umber tree is also a flowering plant, ये भी नहीं होगा। Cactus plant is not a flowering plant, cactus में flower सिर्फ उसके leaves आते हैं, they are attached to each other, तो मे बी ये हो सकता है curry tree is a flowering plant, तो ये नहीं हो सकता। ओके, the correct option is C। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, यूनिट लाइट ईयर इज अ मेजर इन। तो लाइट ईयर्स को हम कैसे मेजर करते हैं? लाइट ईयर मेजर इन मेनली इन डिस्टेंस। ओके, कितना डिस्टेंस है उस हिसाब से हम लाइट ईयर मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द पिक्चर शो द गर्ल राइडिंग ऑन द बाइसाइकिल, सी कंप्लीट द वन राउंड इन 1 मिनट, विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन? तो यहाँ पे पूछा है नॉन लीनियर मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। तो ऑफ कोर्स पीरियोडिक मोशन, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो डिसाइडेड है, कितना डिस्टेंस है वो भी डिसाइडेड है, दैट्स व्हाई पीरियोडिक मोशन इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा है? इन अ लेबोरेटरी अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ सैंपल अंडर द माइक्रोस्कोप, she find the single called organism with no well defined nucleus. This organism survive in extreme hot spring. Which kind
which kingdom should they classify into? तो अगर वो हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है तो मे बी इट्स मोनेरा, मे बी मोनेरा इज द करेक्ट आंसर. प्रोटिस्टा, एल्गे एंड फंगाई रिक्वायर दैट सुटेबल कंडीशन टू ग्रो. तो ये हो सकता है. ओके. आइडेंटिफाई द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र. तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र इज मालेघाट या फिर मेलघाट. ओके. Question number 92. Increase in the production of dash is called the blue revolution. तो blue revolution is because of fish production, because fish are collecting from the ocean or color of ocean is blue only, that's why that revolution called blue revolution. तो ये आपको बहुत easily समझ में आ गया होगा. Okay. What is the name of renowned animal rescue center established by the famous Indian businessman? Okay. तो वंतारा in Jamnagar is established by the that Mukesh Ambani son. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था. अबाउट 93 या फिर हाँ वन ऑल्सो देयर इज वंतारा इन जामनगर. अनदर इज एनिमल एड इन उदयनगर, एनिमल एड इन उदयनगर बाय टाटा, रतन टाटा. ओके. तो रतन टाटा इज ऑल्सो स्टैब्लिश दैट एनिमल एड इन उदयनगर. ओके. तो ये बहुत इजीली है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94. सी द क्वेश्चन नंबर 94. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 94? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट? ओके. तो प्राइम मिनिस्टर इज अ एक्स प्राइम मिनिस्टर इज अ दैट प्रेसिडेंट फॉर द NDMA. Okay. Why do astronauts wear the space suit? Okay. Why astronaut use space suit? To breathe in space, to protect from the harmful radiation, to regulate the body temperature, all of this. Correct answer is all of this. Okay. Question number 96. The correct select the correct option to record your observation about the wheels in the diagram which are in motion. तो ये कौन सा मोशन है? अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 96. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 96, will S and the will T are moving in the clockwise direction. ओके. सपोज दिस वन इज रोटेटिंग लाइक दिस. तो ये कैसे रोटेट करेगा? ये तो ये क्लॉकवाइज तो नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. ओके. एस while will S and the will T are moving in the opposite direction. हाँ ये हो सकता है बिकॉज एक यहाँ पे एंटी क्लॉक हो रहा है, दूसरा इज क्लॉकवाइज. तो ये क्या है? एंटी क्लॉक है और ये है क्लॉकवाइज. तो ये हो सकता है. बाय द टाइम विल एस कंप्लीट वन रोटेशन, विल टी कंप्लीट द टू रोटेशन. ओके. तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों कंप्लीट करेंगे एक एक रोटेशन. बाय द टाइम विल एस कंप्लीट द टू रोटेशन, विल टी कंप्लीट द वन रोटेशन. हाँ, विल टी कंप्लीट द वन रोटेशन एंड विल एस कंप्लीट द टू रोटेशन. ओके. तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ जो तीत होते हैं ना, ये जो तीत दिख रहे हैं, ओके, ये अगर आप काउंट कर लोगे, ओके, इफ नंबर ऑफ तीत इज डबल इन टी, तो एस क्या करेगा? डबल रोटेशन करेगा और जो टी है वो एक रोटेशन करेगा. तो करेक्ट आंसर इज एफ एंड एच. तो एफ एंड एच इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सी द क्वेश्चन नंबर 97. It takes 12 years for Jupiter to complete one revolution around the sun. If you are celebrating your birthday today on Jupiter, your next birthday on Jupiter will fall on which calendar year on Earth? तो suppose अगर this is a 20, okay, 26. तो after 24, suppose this is a 25. तो after 12 is 1237. Okay. तो ऑफ कोर्स इज 1237 इज द करेक्ट आंसर. और तो कैसे आएगा? बिकॉज दिस करंट ईयर इज 2025. आफ्टर 12 years इट विल बी 2037. ओके. तो करेक्ट ऑप्शन इज 2037. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज गगनयात्री शुभांशु शुक्ला conduct 7 experiment in space. One of these was to study the sprouting of dash and dash. So question number 19 is mustard and beet. Okay, mustard and beet is the correct. Next question is India first dark sky reserve in situated at which of the following space?
फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। डार्क स्काई रिजर्व, तो इट्स प्लेस इन लद्दाख। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पुली आर शोन इन द फिगर। इफ अ वेट ऑफ 40 kg is attached to the pulley X, calculate the weight to be applied at the position of P to the lift the weight। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज इफ द वेट ऑफ 40 kg इज अटैच टू द पुली X, तो X पे कितना वेट अटैच है, 40 kg, करेक्ट है। और यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द अप्लाई टू द पोजिशन ऑफ P टू लिफ्ट द वेट। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो आंसर आएगा अराउंड इज 20 kg, बिकॉज क्या है, पुली P टू द लेफ्ट द वेट। ओके, क्यों होगा, बिकॉज टू सपोर्टिंग ropes will be there। ओके, बिकॉज ऑफ टू सपोर्टिंग ropes की वजह से द वेट इज हाफ ऑफ द अटैच वेट। ओके, मे बी द करेक्ट आंसर इज 20। ओके, तो आई होप आपको पूरा का पूरा जो 1 to 100 क्वेश्चन का आंसर है वो मिल गया होगा। आप एक बार क्या करो, आपके जो भी आंसर, आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर टिक मार्क किए हैं इन दैट शीट, तो आप एक बार अटैच देख लो और उस हिसाब से आपका जो भी स्कोर हो रहा है आप कमेंट डाउन कर लो। ठीक है, उस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें आपका जो स्कोरिंग होगा वो कितना होगा और आउट ऑफ 100 आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ पे आपको केमिस्ट्री साइंस रिलेटेड हर एक जो टॉपिक होगा यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो अगेन थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।